हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 से एक नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। अच्छा, उसमें एक टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन। देखो बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले समझ लेते हैं। जब कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। मान लो कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये ओल्ड रेशियो हमारा है। अब वो चेंज होके 3:1 हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है बच्चों, तब जितनी भी फार्म के पास असेट एंड लाइबिलिटीज है ना, उसका रिवैल्यूएशन होता है, मतलब कि रीअसेसमेंट होता है ना। रीअसेसमेंट एटलीस्ट मतलब क्या, रिवैल्यूएशन मतलब क्या कि आपका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू यानी कि रियलाइज्ड वैल्यू, ये दोनों को कंपैरिजन की जाती है। बुक वैल्यू मतलब हमारी बैलेंस शीट की वैल्यू, और मार्केट वैल्यू मतलब एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या है, उसकी रियलाइज्ड वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी रियलाइज्ड वैल्यू क्या है। इन दोनों को कंपैरिजन करने से कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है। वो जो डिफरेंस हुआ, वो उससे जो डिफरेंस है चेंज होने से, पीएसआर चेंज होने से, तो अब ये डिफरेंस से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। मतलब ये जो डिफरेंस है वो कहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मान लो कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू क्या, तो कि बुक वैल्यू 5 लाख है और उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि रियलाइज्ड वैल्यू उसकी 5,50,000 है। तो यहां पे जब पीएसआर चेंज होगा, पीएसआर, तब बुक वैल्यू के साथ रियलाइज्ड वैल्यू हम कंपेयर करेंगे, है ना। अगर जो डिफरेंस आएगा, मतलब यहां पे 50,000 आएगा, ये 50,000 को हम रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो इस तरह से ऐसे ही लाइबिलिटी का होगा। ये असेट का मैंने किया, है ना। असेट एंड लाइबिलिटी में दोनों में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो वो इंक्रीज वैल्यू या डिक्रीज वैल्यू को रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों, है ना। तो इस तरह से आप जब पीएसआर चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है और उसके पर से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखो बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉस और गेन यानी कि प्रॉफिट वही रिकॉर्ड होता है ना। उसमें कोई असेट, मान लो कि 5 लाख की असेट थी, 550 हो गई, तो इन दोनों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना। उनमें से हमारा बेनिफिट कितना हुआ, हमारा गेन कितना हुआ, हमें कितनी इंक्रीज हुई असेट्स, वही लिखना है। ओके, तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है बच्चों। आपको ये बुक वैल्यू मतलब ये हमारी बैलेंस शीट की वैल्यू ये भी दी होगी, और ये रियलाइज वैल्यू वो भी दी होगी, दोनों अमाउंट दी होगी। उस पर से आपको जजमेंट लेना है कि कितना रिवैल्यूएशन में अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ऊपर लिखना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पर्टिकुलर, ये डेबिट, ये रुपीस, अगेन ये पर्टिकुलर, और ये क्रेडिट रुपीस, इस तरह से। अब देखो बच्चों, किस साइड क्या रिकॉर्ड करना है। अगर हमारी असेट इंक्रीज हुई तो हमारा बेनिफिट हुआ, तो क्रेडिट साइड। असेट इंक्रीज हुई मतलब हमारा बेनिफिट हुआ, वो किस साइड, क्रेडिट साइड। क्लियर बच्चों। और
लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो भी हमारा बेनिफिट हुआ, हमें पे करना था उससे कम पे करना, मतलब असेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज, तो हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है बच्चों। ये दो आपको याद रखना है। दूसरा डेबिट साइड क्या होगा, अगर हमारी असेट डिक्रीज होती है और लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, असेट डिक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हमारा इन दोनों सिचुएशन में हमारा लॉस हुआ बच्चों। तो लॉस होगा तो हमें डेबिट साइड लिखना है, और दोनों साइड हमें इक्वल करके जैसे ही बैलेंसिंग करते थे यहां पे आएगा प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है बच्चों वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। ये जो प्रॉफिट है ए बी सी तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये जो प्रॉफिट आएगा। वैसे ही इस साइड आएगा तो लॉस होगा बच्चों। ये लॉस वापस हम ए बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी आएगा। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन कौन से नेचर का है बच्चों, रेवेन्यू नेचर का। कौन से नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। और डेबिट साइड ऑलवेज हमारा लॉस होता है, या हमें जो एक्सपेंसेस किया है या लॉस किया है वो आएगा, और क्रेडिट साइड हमें बेनिफिट मिला है या प्रॉफिट मिला है वो आएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन बहुत हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आपको देख के पता चल जाएगा। ओके बच्चों, तो हम एक क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, आपको पता चलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 में ए बी सी, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लेना बच्चों। ए बी सी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है देखो बच्चों, ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है ना। तो ओल्ड रेशियो दिया है 3:1, सॉरी ओल्ड रेशियो आपको 2:1 और न्यू रेशियो दिया है 1:3, है ना। ओल्ड रेशियो दिया है 2:1 एंड न्यू रेशियो 1:3। अब क्वेश्चन नंबर 35 में आपको जो ये क्वेश्चन दिया है, यहां पे ये बैलेंस शीट दी हुई है। ये ओल्ड रेशियो 2:1 है और न्यू रेशियो सामने के पेज पर है 1:3। ये कैपिटल है और जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है। इस साइड है असेट साइड, असेट में सब असेट दी हुई है बैंक एंड कैश के साथ। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन, यहां पे क्या बोला है कि पास द नेसेसरी एंट्री इन द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ फॉर्म। अगर आपको नेसेसरी एंट्री पास करनी है तो आपके लिए दो अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा बच्चों, है ना। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले आपको दोनों अकाउंट मेंटेन करने हैं साथ में, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों आपको साथ में ही मेंटेन करने हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल दोनों आपको साथ में ड्रॉ करना है, क्योंकि हम साथ में मेंटेन करेंगे। सबसे पहले बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, किस तरह से सोल्व करना है ध्यान देना। एक सम आप सीख जाओगे ना तो इजीली नेक्स्ट सम कर पाओगे। सबसे पहले हमें इसमें जो पार्टनर्स की बैलेंस दी हुई है ना वो लिख लेनी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वो आपकी बैलेंस शीट में दी हुई है 2,150,90,000। तो पहले सबसे पहला हमारा स्टेप, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिख दो, वहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुछ भी हो यहाँ पे वही वर्ड आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट बैलेंस होती है, इस तरह से हो गया। तो पहला हमारा काम ये। उसके बाद हम जो बैलेंस शीट के नीचे एग्जैक्टली नीचे आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है वो रीड करेंगे। फ्रॉम द अप्रैल 1st 2018 they decided profit sharing ratio change 1:3, 1:2:3, है ना, and the following were agreed upon। तो पहला है गुडविल ऑफ द फर्म was valued at
4,50,000। गुडविल की वैल्यू 4,50,000 कैलकुलेट की गई। जब PSR चेंज हुआ तब गुडविल की वैल्यू 4,50,000। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि गुडविल की वैल्यू की ट्रीटमेंट के लिए आपको सेक्रीफाइस गेन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम वर्किंग नोट में बच्चों सबसे पहले वर्किंग नोट में हम सेक्रीफाइस गेन फाइंड कर लेंगे। हमारा ओल्ड रेशियो बच्चा आपको पता है 2:1 है और न्यू रेशियो 1:3 है, ये न्यू रेशियो। अब गुडविल की वैल्यू 4,50,000 है। अब सेक्रीफाइस ए 2/5 ओल्ड रेशियो माइनस 1/6 न्यू रेशियो, मतलब 7/30। बी ओल्ड रेशियो 2/5 न्यू रेशियो 2/6 मतलब 2/30। सी का 1/5 माइनस 1/3 मतलब 6 माइनस 15 माइनस 9/30। देखो बच्चों, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये गेन कर रहा है। जितना ये भी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही ये गेन कर रहा है। ओके, दोनों सेम आ गया। अब गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए गुडविल ऑफ ए 4,50,000 पूरे फार्म की है, तो किसी को भी ये 4,50,000 नहीं मिलने वाली। जितना आप सेक्रीफाइस करते हैं पार्टनर, जितना सेक्रीफाइस या गेन करते हैं उसके हिस्से की उसको मिलेगी, उसका देनी पड़ेगी। अच्छा, 4,50,000 इंटू 7/30 है ना, तो इसको हम ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तो इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट? यस, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट, तो इतनी अमाउंट उसको मिलेगी। और बी को 4,50,000 2/30 तो 30,000, मतलब ये भी गेन, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। मतलब ये अपने हिस्से में से 7/30 2/30 अमाउंट, इतनी अमाउंट मतलब इतना शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गुडविल के फॉर्म में उसको कंपेंसेशन ये मिलेगा, है ना। ये टोटल अमाउंट 1,35,000 किसके अकाउंट में डेबिट होगी? जो गेन कर रहा है वो, है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इसकी जनरल एंट्री पता होनी चाहिए। इसकी जनरल एंट्री क्या है? तो कि गेनिंग पार्टनर डेबिट मतलब सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ओके बच्चों, 1,35,000। तो इस तरह से अब इसको हमें ये जो जनरल एंट्री थी या इसकी एंट्री हमें क्या करनी है, किसमें करनी है? यस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। देखो बच्चों, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस तरह से एंट्री होगी? अच्छा, सबसे पहले गेनिंग पार्टनर है ना, गेनिंग पार्टनर वो पे करेगा, मतलब गुडविल की एंट्री हमें वो पे करेगा। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगी और गेनिंग पार्टनर पे करेगा। यहां पे देखो बच्चों, ये किसको मिल रही है? सी को गुडविल मिल रही है, सी को, है ना। सी पे कर रहा है किसको? ए एंड बी को। तो आपको जनरल एंट्री जिस तरह से की ना, जिस तरह से जनरल एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, है ना। तो यहां पे बाय सीज कैपिटल ए एंड बी में और टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यहां पे दोनों की अमाउंट सेपरेट 1,05,000 और 30,000। तो इस तरह से जनरल एंट्री के हिसाब से हमने जनरल एंट्री क्या की थी बच्चों? यस, सीज कैपिटल अकाउंट, है ना, डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो हमने दोनों पे अमाउंट रख दी। इस तरह से जनरल एंट्री, ये बच्चों गुडविल की ट्रीटमेंट है। ये गुडविल की ट्रीटमेंट कॉन्ट्रा एंट्री की तरह, ओके, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, लेकिन पार्टनर के अलग अलग कॉलम में। तो ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरा, आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखो, उसमें आधा पोर्शन तो हम सीख चुके ही थे, आधा पोर्शन ही बाकी था। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट हमारा सेकंड एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई मतलब हमारा बेनिफिट हुआ, है ना, हमारा तो बेनिफिट हुआ, 20% एप्रिशिएट हुई। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी थी? 3 लाख थी, अपनी बैलेंस शीट में 3 लाख लैंड एंड बिल्डिंग थी। 3 लाख का 20% इंक्रीज हुई, मतलब 60,000 इंक्रीज। यहाँ पे लिखना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग, हमारा बेनिफिट हुआ तो क्रेडिट साइड 60,000। ओके बच्चों, ये दो एडजस्टमेंट था। थर्ड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी proportion to their new profit sharing ratio. For this purpose, current account will be opened या current account will be created. अच्छा, जो फार्म की न्यू फार्म बनेगी, मतलब
2:1 से हमारा रेशियो चेंज हुआ 1:3। अब जब बैलेंस शीट बनेगी, न्यू बैलेंस शीट, उसमें पार्टनर की कैपिटल न्यू रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब कि कौन से हिसाब से? 1:3, है ना? उस रेशियो में उस सबकी कैपिटल होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ओके, तो सर हमारा सब एडजस्टमेंट पूरा हुआ। सबसे पहले हम इसको क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन को 60,000 रखा, यहाँ पे 60 रखा तो 60 प्रॉफिट आया। वो हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों। कौन से रेशियो में? 2:1 में। ये प्रॉफिट जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑलवेज पीसी में जाता है। जैसे एप्रो का हम जाता थे, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कहाँ जाता था? यस, ऑब्वियसली पीसी में। तो ये जो प्रॉफिट है वो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 24,000 और 12,000 दोनों ये अमाउंट यहाँ पे जाएगी। ओके, 24,000 12,000 क्लियर? 24 ये हमारा प्रॉफिट है बच्चों। अगर लॉस होता तो डेबिट साइड जाता। क्लियर बच्चों? अब हम बात करेंगे, ये एडजस्टमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन भी क्लोज हो गया। अब हमारा सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट साइड देखेंगे। असेट साइड तो कोई कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है या डिबेंचर, बहुत सारी चीज़ें होती है कि P&L अकाउंट पड़ा होता है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पड़ी होती है, डिबेट, तो इसमें कुछ नहीं है जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। एसेट साइड कुछ नहीं है। लायबिलिटी साइड कुछ है, यस, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में करते ही थे हम, है ना? तो जनरल रिजर्व कोई भी हो वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 16 8,000। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर ये बात? तो ये सब एंट्री आपको पता चल गई बच्चों, है ना? अब हम पार्टनरशिप को क्लोज करेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लास्ट एडजस्टमेंट। अब देखो बच्चों, इसका टोटल किया तो 2,45,000 है, इसका टोटल किया तो 2,20,000 आया, क्योंकि सामने कुछ भी नहीं है। और सी का टोटल किया 1,35,000, इस साइड ज़्यादा है 1,35,000। देखो ये पहले से ही दो अमाउंट पड़ी है, 1,35,000, इसका उनमें से ये सब माइनस किया तो -25,000 आया बच्चों, -25,000। ओके, नेगेटिव में आया 25,000। अब ये टोटल अमाउंट है हमारी, टोटल अमाउंट कैपिटल, ये हमारी कैपिटल आई, ये हमारी कैपिटल है। तो कैपिटल के कौन से रेशियो में रखना है बच्चों? न्यू रेशियो में। तो इन तीनों का एडिशन एडलेस करेंगे तो अमाउंट आएगी 5,90,000। तो हमें 5,90,000 को 1 2 3 में रखना है, क्योंकि ये कैपिटल तो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, इस तरह से नहीं रखना है। ये थोड़ी ना न्यू रेशियो में है, हमें न्यू कैपिटल चाहिए। तो न्यू कैपिटल हमारी कौन सी रेशियो होनी चाहिए? यस, न्यू रेशियो में 1 2 3। तो टोटल फर्म की कैपिटल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 2 3। ये टोटल कैपिटल किससे आई? ये दोनों ऐड करेंगे, ये लेस है तो लेस करेंगे, तो 5,90,000। 5,90,000 को 1 2 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आया 90,000, 1,80,000, 270। ये हमारी न्यू कैपिटल हुई। तो अब ये न्यू कैपिटल को हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, 90, 180 है 270। अब देखो बच्चों, वापस इस साइड हमने रखा ही था, अब वापस हम बैलेंसिंग करेंगे, है ना? बैलेंसिंग करेंगे तो अमाउंट कितनी आएगी देखिए बच्चों, है ना? तो ये हमारे पास इसका टोटल था 3,45,000, वापस हमें बैलेंसिंग करनी है तो इसका टोटल था, इस साइड ज़्यादा है, हमें ये भी काउंट करना है बच्चों, है ना? तो इस साइड ज़्यादा है 2,45,000, है ना? इस साइड जब पुटअप करेंगे तो हमारा गैप आएगा 2,55,000 और इसमें गैप आएगा 40,000। ओके बच्चों, अब इसमें गैप इस साइड आएगा क्योंकि हमें ये अमाउंट भी काउंट करनी है ना? हमारा ये भी अमाउंट काउंट करनी है। तो टोटल 1,05,000 और 30,000 और 2,70,000। तो यहाँ पे हम ये अमाउंट नहीं आएगी, है ना? टोटल 1,35,000 था, वो पहले था, लेकिन अब ये 1,35,000 और ये हमारा 2,70,000। तो इस साइड गैप आएगा बच्चों 2,95,000, 2,95,000। तो 2,95,000 ये
डेबिट साइड ज़्यादा है इसलिए इस साइड गैप आया है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखना है, जो गैप आया वो करंट अकाउंट, जो हमारा लास्ट एडजस्टमेंट था ये करंट अकाउंट। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमें करंट अकाउंट क्रिएट करने, उसके बाद हम ये जो करंट अकाउंट है बच्चों वो बैलेंस शीट में जाएगा करंट अकाउंट, और ये न्यू बैलेंस भी बैलेंस शीट में जाएगी, ये बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस शीट में जाएगी। तो हमने सोचा देखो लास्ट एडजस्टमेंट क्या था कि न्यू जो बैलेंस शीट बनेगी यानी कि जो पार्टनर की न्यू फॉर्म होगी उसमें पार्टनर की कैपिटल न्यू रेशियो में होनी चाहिए, तो न्यू रेशियो में हो गई और उसके लिए हमने करंट अकाउंट क्रिएट किया। ओके बच्चों, तो अब जनरल एंट्री किस किस की करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन की ऑलवेज 3 एंट्री होती है ना। इस साइड यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, वैसे यहाँ भी हो सकता है। तो एक एंट्री इसकी, दूसरी प्रॉफिट की, ये 2 एंट्री इसकी होगी, और हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, ये दूसरी एंट्री है ना बच्चों। उसके बाद गुडविल की एंट्री होगी और ये गुडविल की एंट्री होगी, उसके बाद करंट की एंट्री, इस तरह से एंट्री होगी। देख लेते हैं जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। तो जनरल एंट्री क्या होगी देखते हैं। सबसे पहले हम गुडविल की एंट्री करेंगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, वो 35, वो तो आपको पता ही है। और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशियो में, तो जीआर अकाउंट डेबिट टू ABC, है ना, वो भी आपको पता है। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर की हमने, या रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हमने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखा था बच्चों। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो इस तरह से 60,000। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 60,000 का, कौन से इश्यू में, ओल्ड रेशियो में। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ये हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किया। अब करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट एक सी का डेबिट बैलेंस था, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा थी सी की, और इन दोनों की क्रेडिट साइड ज़्यादा थी। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट, है ना। तो इस तरह से जनरल एंट्री टोटल होती है। देखो बच्चों, जनरल एंट्री का कुछ कह नहीं सकते कि कितनी हो सकती है, वो डिपेंड है टोटल क्वेश्चन पर, कितनी जनरल एंट्री होती है। इसमें 5 हुई तो कोई क्वेश्चन होता है 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, और 4 भी हो सकती है ना। तो ये था क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट हर एक चैप्टर में आएगा फॉर द 2 चैप्टर में। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।